Now question number 9. In the given figure, both risk and clue are parallelogram. Find the value of x. क्या बोल रहे हैं गिवन फिगर में रिस्क और क्लू दो क्या है पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। एक पैरेललोग्राम में आपका ये है रिस्क RISK, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है रिस्क, और दूसरा है आपका क्लू, ठीक है। एक पैरेललोग्राम आपका ये हो गया और एक ये वाला पैरेललोग्राम है, ठीक है, रिस्क। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, इस एक्स की, ठीक है। तो ये एंगल आपको 120 गिवन था, ये वाला एंगल आपको 70 गिवन था और ये एक्स था, ठीक है। इस एंगल को मैंने 1 मान लिया, इस एंगल को 4, इस एंगल को 2, इसको 8, इसको 6, इसको 7, इसको 5 और इसको 3, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की। तो देखो हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम का सम कितना देता है, 180। द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180। तो एंगल के प्लस आर कितना देगा आपको, 180। तो के प्लस आर कितना देगा आपको, 180। तो के की वैल्यू कितनी हमें गिवन है, 120, और आर ऐसी रहेगा इक्वल टू 180। एंगल आर ऐसी रहा 120 से आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 120 कितना देगा आपको, 60 डिग्री। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 60, ठीक है। अब वैसे ही आर और 1 भी क्या है, इस पैरेललोग्राम के क्या है, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। आर और एंगल 1 भी क्या है, एडजेसेंट एंगल, तो इनका सम भी कितना देगा, 180, ठीक है। तो आर प्लस एंगल 1 क्या होगा, इक्वल टू 180 एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम, ठीक है। इनका सम भी कितना होता है, 180। तो एंगल 1 ऐसे रहा, आर हमने भी कितना कैलकुलेट करा, 60। तो 60 तरह क्या हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 60 कितना देगा आपको, 120। तो एंगल 1 कितना आ गया आपका, 120। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 120। अब एंगल 1 और एंगल 6 क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। एंगल 1 और 6 कितने क्या है, लीनियर पेयर एंगल, और लीनियर पेयर एंगल का सम भी कितना होता है, 180। तो एंगल 1 और एंगल 6 भी कितना देगा आपको, उनका सम कितना देगा, 180। रीज़न क्या है, लीनियर पेयर एंगल। एंगल 1 हमने अभी कैलकुलेट करा कितना है, 120। एंगल 6 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये 120 रह के क्या हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 120 कितना देगा आपको, ठीक है, 60। तो एंगल 6 कितना आ गया हमारा, 60। तो ये एंगल 6 से हमारा क्या आ गया, 60, ठीक है। तो एंगल 6 हमारा कितना आ गया, 60। अब हम ये वाला पैरेललोग्राम ले रहे हैं, कौन सा, क्लू वाला, ठीक है। अब इसमें देखेंगे नाउ इन पैरेललोग्राम क्लू, ठीक है। ये था हमारा क्लू, ये एंगल 3 माना हुआ था, ये एंगल 4, ये हमें गिवन 70 था, ये हमारा अननोन, ठीक है। अब एंगल 3 और एंगल एल, ये भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, तो इनका सम भी कितना होगा, 180। तो एंगल 3 प्लस एंगल एल भी कितना देगा हमें, 180। तो एंगल 3 प्लस एंगल एल इक्वल टू 180। एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम इक्वल टू 180। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है पैरेललोग्राम में, 180, ठीक है। एंगल एल हमें गिवन है कितना है, 70। तो एंगल 3 प्लस 70 इक्वल टू 180। एंगल 3 ऐसी रहा, 70 रहा कि क्या हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 70 कितना देगा आपको, एंगल 3 110। तो एंगल 3 कितना आ गया, 110, ठीक है। अब एंगल 3 प्लस एंगल 7, ठीक है। अब एंगल 3 प्लस एंगल 7 भी क्या दे रहा है, लीनियर पर एंगल, ये भी क्या है, लीनियर पर एंगल। तो एंगल 3 और एंगल 7 का सम भी क्या होगा, 180, लीनियर पर एंगल, ठीक है। एंगल 3 हमने अभी कैलकुलेट करा कितना है, 110। तो एंगल 3 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180, लीनियर पर एंगल। एंगल 3 हमारा कितना आया अभी, 110 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180। एंगल 7 ऐसे ही रहेगा, 110 रह के क्या हो जाएगा माइनस का, तो 110 माइनस 180 माइनस 110 कितना देगा, 70। तो एंगल 7 भी कितना आ गया हमारा, 70, ठीक है। अब 70 आ गया। अब हम इस ट्राइंगल में देखेंगे IOC में, ठीक है, जो ये हमारा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में IOC, ये ट्राइंगल दिख रहा है जो ये, इस ट्राइंगल में एंगल 6 हमने कैलकुलेट कर लिया, एंगल 7 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम ये एंगल 8 की भी वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इन ट्राइंगल OIC एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल 6 हमने कैलकुलेट करा था कितना है, 70। एंगल 7 हमने कितना कैलकुलेट करा, ठीक है, ये 70 आया था, ये 60 आया था, और एंगल 8 हमारे लेके अभी अननोन इक्वल टू 180। ये दे देंगे आपको 130, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो एंगल 8 की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस 130। तो 180 माइनस 130 कितना देगा आपको, 50। तो एंगल 8 कितना आ गया, 50। अब एंगल 8 और एंगल एक्स क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एक्स की शेप में है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो जितना एंगल 8 आया उतना ही एक्स की वैल्यू होगी। सो एक्स इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू 50 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू भी कितनी होगी, एंगल 8 के बराबर, और वो कितनी है, 50 डिग्री। रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज़ अ ट्रेपेजियम
विच इट्स साइड्स आर पैरेलल। अब बताना वो कैसे ये फिगर आपका ट्रेपीजियम है और कौन सी इसकी दो साइड पैरेलल है, ठीक है। आपको बताने की फिगर क्या है, ट्रेपीजियम, हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम, कैसे ये फिगर ट्रेपीजियम है और इसकी कौन सी दो साइड पैरेलल है, ठीक है। तो हमें दे रखा है KLMN, ठीक है। अब M प्लस L का सम कितना होता है 180, ठीक है। तो L कितना आएगा आपका, ये सॉरी 80 होगा, ठीक है। तो क्या है, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180, तो एंगल M प्लस एंगल L कितना देगा हमें 180, एंगल M प्लस एंगल L हमें कितना देगा 180, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 होता है, ठीक है। एंगल M हमें गिवन है 100, एंगल L हमारे लिए क्या है अननोन है, इक्वल टू 180, एंगल L ऐसे ही रहेगा 100 जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 100 कितना देगा हमें 80, तो एंगल L की वैल्यू कितनी आई हमारी 80 डिग्री, ठीक है। एंगल L हमारा कितना आ गया 80 डिग्री, देयरफॉर NM इज़ पैरेलल टू KL। ये तभी पॉसिबल होता है एडजेसेंट एंगल का सम 180 जब दो लाइन क्या हो पैरेलल, ठीक है। अगर ये इन दो का सम 180 आ रहा है मीन्स जो ये लाइन होगी ये दोनों आपस में क्या होगी पैरेलल। जब ये दो लाइन पैरेलल होती है तभी इन दो का सम क्या आता है 180। अब हमारा सम इनका कितना आ रहा है 180 आ रहा है, क्योंकि ये कितना है 100 और ये कितना है 80, तो 100 प्लस 80 कितना देगा 180, इन दो का सम कितना आ रहा है एडजेसेंट एंगल का 180, मीन्स ये दो लाइन क्या पैरेलल। जब भी ये दो लाइन पैरेलल होती है तभी एडजेसेंट एंगल का सम 180, अगर दोनों लाइन पैरेलल नहीं है तो उनका सम 180 नहीं आएगा, और इनका सम अगर 180 आ रहा है मीन्स ये लाइन NM और KL क्या है पैरेलल, ठीक है। देयरफॉर NM इज पैरेलल टू KL, ठीक है। अब पैरेलल है तो KLM इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है। ये दो पैरेलल हो गई, ठीक है। और ट्रेपीजियम में क्या होती है, एक स्पेयर तो पैरेलल होती है और एक होती है नॉन पैरेलल, तो ये दो साइड नॉन पैरेलल है मीन्स इनको आगे एक्सटेंड करोगे और इसको लाइन को भी एक्सटेंड करोगे कहीं पे ये इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन इसको एक्सटेंड करोगे और सारी लाइन को एक्सटेंड करोगे तो ये लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये दो क्या हो गए पैरेलल और ये दो लाइन क्या होगी नॉन पैरेलल, तो हमारा KLM क्या है ट्रेपीजियम है, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड एंगल C इन फिगर इफ़ AB इज़ पैरेलल टू CD। आपको क्या करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल C, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है आपको। और आपको बताया कि AB किसके पैरेलल है CD, मीन्स ये लाइन इसके पैरेलल है। इस लाइन को आप चाहे लेफ्ट साइड से एक्सटेंड कर दो या राइट साइड से जितना भी, वैसे CD लाइन को भी आप लेफ्ट साइड से और राइट साइड से कितना भी एक्सटेंड कर दो, ये दो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। ये दो साइड क्या होगी पैरेलल और ये दो साइड क्या है नॉन पैरेलल। इस लाइन को अगर आप एक्सटेंड करोगे आगे और इस लाइन को एक्सटेंड करो तो किसी ना किसी पॉइंट में ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो ये दो क्या है आपकी नॉन पैरेलल और ये क्या है आपकी पैरेलल, पैरेलल मीन्स कभी जो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है एंगल C की, तो एंगल B प्लस C, भाई अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। कंडीशन होती है कि जब भी दो लाइन पैरेलल होती है तो उनका एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180। तो ये दो लाइन पैरेलल है CD और AB के हैं पैरेलल, तो मीन्स एंगल C और एंगल B का सम कितना होना चाहिए 180, रीज़न एडजेसेंट एंगल। तो एंगल B प्लस C इक्वल टू 180, एडजेसेंट एंगल सम इक्वल टू 180, सिंस क्योंकि AB इज़ पैरेलल टू CD, क्योंकि AB क्या पैरेलल है CD के, और जब भी दो लाइन पैरेलल होती है तो उनका एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180। और अगर किसी का सम एडजेसेंट एंगल का सम 180 आ रहा है मीन्स वो दो लाइन क्या है पैरेलल, ठीक है। तो 120 एंगल B हमें गिवन है, एंगल C हमारा ऐसे रहेगा इक्वल टू 180, एंगल C ऐसे रहा 120 रख के क्या हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 120 कितना देगा आपको 60 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ एंगल C इज़ 60 डिग्री, ठीक है। Now question number 12, last question of this exercise. Find the measure of angle P and angle S if SP is parallel to RQ is given. If you find angle R, is there more than one method to find angle P? क्या बोल रहे, आपको एंगल P और एंगल S की वैल्यू निकालनी है जिसमें SP क्या है पैरेलल RQ के, ठीक है। एंगल P और S की वैल्यू निकालनी है और जिसमें SP जो लाइन है वो पैरेलल है RQ के। और क्या और मेथड हो सकते हैं इसके अलावा जिससे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एंगल P की। जब आप एंगल R की वैल्यू निकल जाएगी तो उसके बाद कोई और मेथड है जिससे आप एंगल P की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें फिगर था गिवन जिसमें, तो ये हमें फिगर गिवन था SP QR, ठीक है, जिसमें एंगल Q हमारा क्या है 130 है और बाकी एंगल P S और R क्या अननोन है, ठीक है। और जिसमें गिवन है कि ये वाली लाइन SP इसके पैरेलल है, ठीक है। SP इज़ पैरेलल टू RQ, ये दो लाइन क्या है पैरेलल, ठीक है। और ये दो जो साइड्स है
ये क्या है, नॉन पैरेलल साइड है, ठीक है। और ये दो साइड हैं जो ये है पैरेलल साइड है, ठीक है। ये दो पैरेलल और ये दो नॉन पैरेलल, ठीक है। तो हमें पता है जब भी दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये दो लाइन पैरेलल है तो इसका और इसका सम, एंगल क्यू और एंगल पी का सम कितना होगा, 180, ठीक है। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180, एंगल सम, ठीक है। सम ऑफ क्या होते हैं, किसे बोलते हैं, या को इंटीरियर बोल लो या एडजेसेंट एंगल लो। को इंटीरियर भी हैं, दो लाइन पैरेलल, जो दो लाइन पैरेलल जब दो लाइन पैरेलल होती है जो उनके अंदर एंगल बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल का सम भी कितना होता है, 180, ठीक है। या एडजेसेंट बोल लो या को इंटीरियर, क्योंकि दो लाइन के अंदर बन रहे तो क्या हो गया, इंटीरियर। और ये क्या है, पी क्यू किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का। इसको एक्सटेंड कर देंगे हम, अगर इसको भी एक्सटेंड कर दो तो ये क्या हो गई, अभी दो लाइन पैरेलल गई और थर्ड लाइन क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल का काम। जब भी दो पैरेलल को ट्रांसवर्सल काटती है तो उसके को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180। ये मैंने क्लास 7 में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू भी कितना होगा, 180। तो एंगल पी हमारे अननोन है, क्यू हमें गिवन है 130 इक्वल टू 180। तो एंगल पी ऐसे रहेगा, 130 रख के क्या हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 130 कितना देगा आपको, 50। तो एंगल पी कितना आ गया आपका, 50, ठीक है। अब इसके अलावा हम एक और मेथड से पी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब एंगल पी आ गया, ठीक है। अब एंगल आर हमें क्या गिवन है, एंगल आर हमें गिवन है 90, सॉरी 90 गिवन था एंगल सिंबल, ठीक है। एंगल आर हमें गिवन था 90 है। एंगल पी हमने निकाल दिया, एंगल आर हमें गिवन था, एंगल क्यू हमें गिवन था, ठीक है। तो एंगल एस कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब इन दो का सम, ये दो लाइन पैरेलल है फिर से, तो को इंटीरियर का सम कितना होगा, 180। तो एंगल आर और एंगल एस का सम भी कितना होगा, 180। रीज़न क्या है, को इंटीरियर एंगल। तो एंगल एस प्लस एंगल आर भी क्या देगा आपको, 180 को इंटीरियर एंगल। तो एस हमारे अननोन है और आर हमें पता है कितना है, 90 है, ठीक है। तो एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल टू 180, एंगल एस अस्सी, आर के बदले 90 इक्वल टू 180, ठीक है। एस अस्सी रहा, 180 माइनस 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। तो एंगल एस कितना आ गया हमारा, 90। तो एंगल एस भी आ गया, एंगल पी भी आ गया, क्यू हमें गिवन था, एंगल आर भी हमें गिवन था, ठीक है। अब इसके ऑल्टरनेट मेथड एंगल पी निकालने का, ठीक है। आर हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये हमें गिवन है 90 और ये हमें 130। अब हमें पता है फोर साइडेड पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 360। एनी फोर साइडेड फिगर हैज़ ए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360, ठीक है। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। तो एंगल एस प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी इक्वल टू 360। तो एंगल एस प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी इक्वल टू 360। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर, क्योंकि कोऑर्डिनेटर के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। एंगल एस कितना निकला, 90। एंगल आर कितना निकला, 9। एंगल आर हमें गिवन था 90। एंगल क्यू कितना गिवन था, 130। एंगल पी हमारे लिए भी अननोन है, हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं, ऑल्टरनेट मेथड से पी की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। इक्वल टू 360। तो एंगल पी को हम अननोन रखेंगे क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि और मेथड है एंगल पी की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180। 180 प्लस 30 कितना देगा आपको, 310। वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 360 से। तो एंगल पी की वैल्यू क्या आएगी, 360 माइनस 310 कितना देगा आपको, 50। सो द वैल्यू ऑफ एंगल पी कितनी आई, 50। इधर भी 50 आई थी, इधर हमने ऑल्टरनेट दूसरे मेथड से निकाला था, इधर हमने दूसरे मेथड से निकाला, ठीक है। तो पी की वैल्यू दो मेथड से आप निकाल सकते हो।